बीमारी श्यामा ने ले ली। ये चैप्टर करने वाले हैं। ये चैप्टर हमारे बहुत जाने माने लेखक हैं, या जिसे हम कवि कह सकते हैं या दोनों भी कह सकते हैं, वो है हरिवंश राय बच्चन का लिखा हुआ है। हरिवंश राय बच्चन को कौन नहीं जानता है। उनकी मृत्यु 1907 में उनका जन्म 1907 में और मृत्यु 2003 में हुई थी। हरिवंश राय बच्चन को आप जानते ही होंगे, और उनके साथ अगर नहीं जानते हैं तो अमिताभ बच्चन को जानते होंगे। तो बच्चों, यही अमिताभ बच्चन के पिताश्री है हरिवंश राय बच्चन, जो एक महान लेखक और महान कवि थे। उनकी अग्निपथ हो या मधुशाला हो, ये हिंदी साहित्य का बहुत नींव का पत्थर कहा जा सकता है, वैसी कृतियां हैं। यहाँ पे जो हमें पाठ दिया गया है वो उनकी आत्मकथा का एक अंश है। हमारे यहाँ पे जो अभ्यासक्रम है उसमें उनकी जो आत्मकथा है उनका एक छोटा सा अंश दिया गया है। यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन है, वो बताते हैं कि उनकी जो बीमारी थी, उनकी पहली पत्नी थी श्यामा, उन्होंने उनकी बीमारी कैसे ले ली थी उसकी बात की गई है। हरिवंश राय बच्चन है वो गांधी जी के सिद्धांतों पे चलते थे। बच्चन जी यहाँ पे बताते हैं अपनी आत्मकथा में कि उनकी जो बीमारी थी, वो जो बीमार हुए थे, वो उनकी बीमारी उनकी पत्नी श्यामा ले लेती है। तो जहाँ से हमारा पाठ का अंश है वो शुरू हो रहा है, वो है बीमारी को महत्व न देना। यानी कि बच्चन जी मानते हैं कि बच्चन जी यहाँ पे लिखते हैं कि मैं गांधी जी के आदर्शों पे चलता हूँ। जैसे गांधी जी मानते हैं कि हमें बीमार नहीं होना चाहिए, हमें अपनी बीमारी को महत्व नहीं देना चाहिए, इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, वैसे ही बच्चन जी कहते हैं कि मैं भी अपनी बीमारी को इतना महत्व नहीं देता हूँ। अगर मैं बीमार रहता हूँ तो भी मैं क्या करता रहता हूँ, मैं काम करता रहता हूँ। मैं काम करने से क्या होता है कि मेरी बीमारी दूर चली जाती है। इसलिए बीमार होना गांधी जी की नज़र में गुण है कि चलो भाई बीमार नहीं होना है। आगे यहाँ पे अपने ही जीवन का एक उदाहरण देते हुए बच्चन जी लिखते हैं कि किपलिंग का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि किपलिंग में जब भी बच्चन जी को बीमारी हुई थी, प्यूरिसी की बीमारी, तभी उन्होंने दो चट्टानें ऐसी एक किताब लिखी थी जो आगे चल के बहुत ही जिसका हिंदी साहित्य में आगे चल के बहुत महत्व हुआ था, यानी कि वो बहुत फेमस हुई थी। यहाँ पे किपलिंग का उदाहरण दिया है बच्चन जी ने। किपलिंग एक विदेशी साहित्यकार है। वो हमेशा ऐसा कहते थे कि जब भी हम बीमार होते हैं तो हम उत्कृष्ट सर्जन कर सकते हैं। जब भी हम बीमार होते हैं तो हमारी अच्छे से हम साहित्य का सर्जन कर सकते हैं। तो जो किपलिंग है उसने भी क्या किया था, उसने भी अपनी बीमारी में उत्कृष्ट साहित्य की सर्जना की थी। तो वैसे ही किपलिंग का उदाहरण यहाँ पे रखते हुए हमें बच्चन जी कहते हैं कि मैंने भी अपनी बीमारी में, अभी कौन सी बीमारी थी, वो बीमारी थी प्यूरिसी की बीमारी। प्यूरिसी की बीमारी में क्या होता है, प्यूरिसी की बीमारी में जो दर्दी है उसके फेफड़ों में पानी भर जाता है। तो जब भी बच्चन जी ये बीमारी से लड़ रहे थे तभी उन्होंने अपनी बहुत ही फेमस ऐसी दो चट्टानें जो पुस्तक थी वो लिखी थी। अभी होता क्या है, बच्चन जी बोल रहे हैं कि उन दिनों श्यामा की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे बहुत बुखार आ रहा था, तो कुछ भी करने से उसका बुखार कम ही नहीं हो रहा था। तो बहुत परेशान थे श्यामा और बच्चन जी कि अभी ये कैसे होगा। तो बच्चन जी है वो बोलते हैं कि श्यामा अभी तुम ठीक हो जाओगी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बीमारी ले लूँगा। और जैसे ही उनके मुख में जैसे लगता था कि सरस्वती जी बैठ गई है, मतलब कि ये बात सच हो जाती है, तो श्यामा तो बीमारी से खड़ी हो जाती है, श्यामा की बीमारी चली जाती है। पर उसकी जगह क्या होता है, उसकी जगह बच्चन जी है वो बीमार पड़ जाते हैं। और बच्चन जी को जो बीमारी है वो है तपेदिक की बीमारी, यानी कि उससे बुखार आता रहता है। जो बुखार है वो पहले तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये बुखार 1-2 दिन में रहेगा और फिर चला जाएगा, परंतु ऐसा हो रहा था कि थोड़े दिन आता था, थोड़े दिन नहीं आता था। सुबह उसकी मात्रा कम रहती थी, शाम को बढ़ जाती थी। ऐसी सब परिस्थितियों का
वो सामना कर रहे थे। अभी इंसान बुखार है, तबीयत ठीक नहीं है तो काम भी कम करता है, तो पैसे भी कम हो जाते हैं, तो वो भी एक जो तकलीफ है वो उनके सामने आती है घर चलाने की। उसके बाद वो जाते हैं डॉक्टर के पास निदान कराने के लिए कि ये बुखार कम क्यों नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर है, डॉक्टर मुखर्जी उनके, वो उन्हें एलोपैथी डॉक्टर यानी कि यहाँ पे नाम दिया गया है इंग्लिश डॉक्टर यानी कि एलोपैथी डॉक्टर हैं, वो उसे बताते हैं कि आपको क्षय की बीमारी है। तो वो टाइम पे क्षय की बीमारी का इलाज बहुत महंगा था और बच्चन जी की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो क्षय की बीमारी का इलाज करवा सके। बच्चन जी उनसे बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है इतनी मैं करा सकूँ, तो इतना मैं इलाज करा सकूँ, इतने पैसे नहीं है। तो डॉक्टर मुखर्जी मुंह फट थे, वो सीधा मुंह पे बोल देते थे। तो वो उससे बोलते हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो जाके मर जाओ, इसके आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो बच्चन जी घर पे आते हैं और उदास हो जाते हैं कि अभी मैं क्या करूँगा, अगर मैं मर जाऊँगा तो पीछे सिचुएशन कैसी होगी, पीछे परिस्थितियाँ कैसी होगी घर की, जो इतने सारे ऋण मैंने लेके रखे हैं लोगों से, उसे श्यामा कैसे चुकाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो उनके मन को व्यथित कर रही है कि अभी आगे क्या होगा, अगर यही बीमारी का इलाज मैं नहीं कर सकता हूँ तो आगे क्या होगा। उनका छोटा सा भाई है, वो है शालिग्राम। शालिग्राम के वेतन से यानी कि शालिग्राम की जो तनख्वाह आती है उससे पूरा नहीं हो सकता है, घर नहीं चल सकता है, तो पैसे की व्यवस्था कहाँ से होगी। या फिर शालिग्राम जहाँ पे रहता है तो वो अपना घर नहीं इतना अच्छे से चला पा रहा है, तो वो आगे मेरी मदद कैसे करेगा। अभी यहाँ पे उनके पिताजी हैं, वो भी आते हैं, बोलते हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं क्या करूँगा, हम आपके इलाज के लिए या फिर मैं तेरे इलाज के लिए अपना घर तक बेच दूंगा, पर तेरी जो क्षय की बीमारी है उससे हम ठीक करेंगे। पर बच्चन जी है वो जानते हैं कि उनके पिताजी के पास जो मिलकत है उसमें से सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है घर। तो वो भी अगर बिक जाएगा तो उसके पेरेंट्स कहाँ पे जाएंगे, उनके माता पिता है वो कहाँ पे रहेंगे। तो वो भी करने के लिए तैयार नहीं थे। ये सब चीज़ों में उनकी जो पत्नी है श्यामा, वो उनके साथ रहती है खड़ी और उन्हें बोलती है कि आप चिंता मत करो, अगर आप मर भी जाओगे तो भी मैं ये सब ऋण चुका दूंगी, इसलिए ऐसी चिंता मत करो कि आप मर जाओगे तो पीछे क्या होगा। तो यहाँ पे बच्चन जी को समझ में आता है कि मैं पूरी बात है उसके लिए चिंतित हूँ, मुझे ये सोचना चाहिए। बच्चन जी ऐसा बोलते हैं कि मैं मरने के बाद क्या होगा वो सोच रहा हूँ, मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं जीऊँ कैसे। उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद वो लुई कोने की पद्धति, जो एक डॉक्टर थे लुई कोने, उसकी पद्धति, उसमें 5 सेट्स रहते हैं, तो वो पूरी पद्धति को अपनाते हैं जिसमें पानी में बैठना है और पका हुआ कुछ भी नहीं खाना है और कच्ची चीज़ें खानी है। पूरी ऐसी पद्धति अपनाते हैं और जो श्यामा है वो उसमें पूरा साथ देती है, पूरी सेवा में लग जाती है। बच्चन जी है वो धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं, पर श्यामा जो पूरी तरह से उनकी सेवा में जुट गई थी, जिस दिन बच्चन जी वो बीमारी से बाहर आते हैं, जिस दिन उनका जो बुखार है वो नहीं आता है, वहाँ पे उनकी बीमारी खत्म हो जाती है कि दूसरे दिन उन्हें बुखार नहीं आता है, तो उसके दूसरे ही दिन श्यामा है वो बीमार होती है। और जैसे बच्चन जी उठते हैं अपनी बीमारी से, वैसे श्यामा उठ नहीं पाती है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। इसलिए यहाँ पे बच्चन जी कहते हैं कि मेरी बीमारी है वो श्यामा ने ले ली और मुझे ठीक कर दिया और खुद वो मृत्यु के शरण हो गई। आभार।